अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS न्यू वैकेंसी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो न्यू वैकेंसी आई है GDS की, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं और अगर आप फौकानिया पास हैं, या अगर आप जो है बिहार स्कूल के स्टूडेंट हैं और 10th पास हैं, तो आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS का फॉर्म को डाल सकते हैं। फॉर्म से लेके नौकरी तक मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, लिंक क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म फीस क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है। सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूं, यानी कि टोटल वैकेंसी की बात करूं, तो 21,413 पदों पर बहाली होगी। अगर आप बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, तब भी आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। फॉर्म जो भरा जा रहा 10 जनवरी 2025 से फॉर्म भरा जा रहा, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 3 मार्च 2025 रखा गया है। यानी कि अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS का, तो जल्द से जल्द जो है आप फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2025 तक है। फी पेमेंट द लास्ट डेट, यानी कि फी का जो लास्ट डेट रखा गया है फीस का, वो है 3 मार्च 2025 है। उसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेट, यानी कि अगर आपने फॉर्म डाला बट फॉर्म में किस तरीके की कोई गलती हो गई है, तो आप जो है फॉर्म को भी रिजेक्ट कर सकते हैं 6 मार्च 2025 से लेके 8 मार्च 2025 तक। यानी कि 2 दिनों का आपके पास टाइम मिलेगा और उसके बीच जो है आप सही कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, यानी कि फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, या OBC कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पे करना होगा। अगर आप SC ST एंड PH कैंडिडेट से आप आते हैं, तो आपको कोई भी फीस जो है पे नहीं करना है। ऑल फैमिली कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई पैसा फी पे नहीं करना है, यानी कि जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पे करना है। बट अदर जितने भी कैटेगरी के हैं फीमेल को भी 1 रुपया भी पे नहीं करना है। चलिए, और उसके बाद बताया जा रहा है कि पेमेंट जो आपका होगा वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है आप पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट एज ऑफ 3 मार्च 2025, यानी कि 3 मार्च 2025 से काउंट आपकी जो है एज होगी। तो एज में बताया जा रहा है कि मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल। अगर आपकी 3 मार्च 2025 तक अगर आपके 18 साल हो जा रही है, तभी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। बट अगर आप 18 साल के नहीं हो पा रहे हैं, तो आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम जो एज रखा गया है 40 साल रखा गया, बट अलग अलग कैटेगरी को छूट भी दिया गया। जैसे कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो है 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि OBC। उसके बाद जो है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है EWS, यानी कि नो एज, यानी कि EWS को किस तरीके का कोई भी छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जो है 10 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 40 और 10 50 साल। उसके बाद बताया गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWD वाले को 13 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद डिसेबिलिटीज SC ST वाले को 15 साल का जो है छूट दिया जाएगा। अब है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स पास्ड
क्लास 10th यानी कि मैट्रिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि अगर आप जो है कोई मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं, अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप बिहार संस्कृत बोर्ड से 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, सीबीएसई बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड जो सरकारी बोर्ड है, और आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड भी जो है सरकारी बोर्ड है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अदर क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो है कि थोड़ा सा और भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो आपकी ये बहाली लगेगी उसमें क्या हो कि शायद हो सकता है कि आपको साइकिल भी चलाना पड़े, यानी कि आपको जो है पार्सल वगैरह आप जब सेल कीजिएगा वहाँ जाकर दीजिएगा, सॉरी सेल नहीं, आप किसी को जाकर दीजिएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको साइकिल से भेजा जाएगा या फिर बाइक भी ले सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि टोटल वैकेंसी जो है 21,413 है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी आई है 1215 जो है टोटल वैकेंसी आई है। अगर आपको ये वाली जो लिस्ट चाहिए तो मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल पे आपको जाना है, ये वाली जो पूरी लिस्ट है मैं उसको वहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे वही बात आपको बताई जाती है जो इंपॉर्टेंट बात होती है, ज़्यादा आपको लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की जाती है। अब बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म भरने के टाइम। तो बताया गया है कि फोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या वही आप जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नोट कंपलसरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि आपसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेसिक भी जानते हैं, माउस वगैरह भी चलाना जाते हैं, तब भी आपको रख लिया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नोट कंपलसरी। अगर आपको बेसिक नॉलेज है बट आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब भी आप एलिजिबल आप फॉर्म को डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है होना चाहिए। चलिए अब आपको बताता हूं कि सैलरी कितनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए सैलरी बताया जा रहा है कि सैलरी जो आपको मिलेगी 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में मिलेगी, या फिर 10,000 से लेकर 24,770 के बीच में आपको मिलेगी। धीरे धीरे जो है ये जो है आपकी जो है वो आता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि 10th में जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं होगा, इसमें जो है डायरेक्ट आपकी जो है बहाली इसमें लग जाएगी। उसके बाद है कि ऑनलाइन अप्लाई, देखिए ऑनलाइन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर वहीं आपको डाल दूंगा, जो हमारा जो चैनल है वहां पे भी मैं डाल दूंगा। आप जो है खुद से भी फॉर्म को डाल सकते हैं, या फिर आप जो है अगर नज़दीकी साइबर है तो वहां पे जाएं, वहां पे भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।